हेलो दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो शायद आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि मार्केट आपके अगेंस्ट ही चल रही है। आप एनालिसिस करते हो, चार्ट्स देखते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, लेकिन फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। और फिर एक दिन मुझे समझ आया, प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा माइंड था। ये स्टोरी है उस मोमेंट की जब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग एक्चुअली 90% साइकोलॉजी और सिर्फ 10% स्ट्रैटेजी होती है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मुझे लगता था कि बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए और पैसा ऑटोमेटिक बनने लगेगा। मैं हर दिन नई स्ट्रैटेजी ट्राई करता था, कभी ब्रेकआउट, कभी स्कैल्पिंग, कभी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन। और जब कोई ट्रेड प्रॉफिट देता था, मुझे लगता था मैंने मार्केट का सीक्रेट समझ लिया है। लेकिन नेक्स्ट ही दिन मार्केट मुझे रियलिटी दिखा देता। एक दिन मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में एक बड़ा ट्रेड ले लिया। मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने उल्टा मूव कर दिया। पहले थोड़ा लॉस हुआ, फिर और ज्यादा। मैंने सोचा थोड़ा और वेट करता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। उस दिन सिर्फ एक ट्रेड में मैंने अपने पिछले 2 महीने का प्रॉफिट लूज कर दिया। स्क्रीन के सामने बैठकर मैं बस चार्ट देख रहा था, और उस मोमेंट पे मुझे एक अजीब सा रियलाइजेशन हुआ। मार्केट ने मुझे हराया नहीं था, मैंने खुद को हराया था। उसके बाद मैंने अपने सारे ओल्ड ट्रेड्स देखने स्टार्ट किए और एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी मैं डिसिप्लिन फॉलो करता था, छोटा रिस्क लेता था, क्लियर सेटअप का वेट करता था, तब मेरे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते थे। लेकिन जब भी मैं फियर या ग्रीड में ट्रेड लेता था, तब लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड होता था। तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, ट्रेडर का खुद का माइंड होता है। ट्रेडिंग में 2 इमोशंस सबसे डेंजरस होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर आपको अच्छे ट्रेड्स लेने से रोकता है और ग्रीड आपको अननेसेसरी ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका ट्रेड प्रॉफिट में है। आपका प्लान था 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे एग्जिट करना। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है, माइंड बोलता है थोड़ा और होल्ड करो, और पैसा बनेगा। और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप रिग्रेट करते हो। लेकिन असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की थी। एक और डेंजरस हैबिट होती है रिवेंज ट्रेडिंग। जब आपको एक बड़ा लॉस होता है तो माइंड तुरंत बोलता है लॉस रिकवर करना है, और फिर आप बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड ले लेते हो। फिर एक और लॉस, फिर और फ्रस्ट्रेशन, और धीरे धीरे ट्रेडर इमोशनल हो जाता है। और जब ट्रेडिंग इमोशनल हो जाए तो वो ट्रेडिंग नहीं रहती, वो गैम्बलिंग बन जाती है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी, मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है। उस दिन से मैंने कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने स्टार्ट किए। रूल नंबर 1, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड भी नहीं है। रूल नंबर 2, हर ट्रेड में फिक्स्ड रिस्क, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, रिस्क कभी इंक्रीज नहीं करना। रूल नंबर 3, लॉस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होना फेलियर नहीं है, अनडिसिप्लिन ट्रेडिंग फेलियर है। स्लोली एक इंटरेस्टिंग चीज होने लगी। मेरे ट्रेड्स परफेक्ट नहीं थे, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। लेकिन एक चीज चेंज हो गई थी, मैं इमोशनल नहीं हो रहा था। मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा था। और ट्रेडिंग में एक पावरफुल ट्रूथ है, अगर प्रोसेस सही हो तो रिजल्ट्स इवेंचुअली फॉलो करते हैं। आज भी जब मैं चार्ट ओपन करता हूं तो मुझे पता होता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक चीज मेरे कंट्रोल में है, मेरा बिहेवियर। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस बनना जरूरी नहीं है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी चीज है पेशेंस, डिसिप्लिन और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। क्योंकि एंड में मार्केट में जीतने वाले ट्रेडर्स वो नहीं होते जिनके पास सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट में जीतने वाले ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं।